हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ताज़ा ट्रेडिंग में। तो दोस्तों, अपन यहाँ पर स्पेयर को एनालाइज करने वाले हैं। ओके, चलो यहाँ पर पहले थोड़े बहुत अपन लेवल लगाना सीखते हैं। ठीक है, तो हाई और लो कैसे मार्क करते हैं वो पहले अपन यहाँ पे करते हैं। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, जो ये एरिया है ना, इसके अंदर मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक बार कलर चेंज करते हैं इसका। यहाँ पे देखो, इस एरिया में मैं आपको हाई लो मार्क करके दिखाता हूँ। ओके, ताकि आपको ठीक से थोड़ा समझ आए। ओके, तो काफ़ी लोगों ने बोला था मेरे को इस पे वीडियो बनाने को, तो एक प्रॉपर वीडियो तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। चलो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से तो मार्केट खैर सीधी आ रही है। ठीक है, ये तो आप सबको नज़र आ रही है। ठीक है, और फिर यहाँ से देखो, ये बायर्स ने थोड़ा मूव लिया है यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक, यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में मूवमेंट लिया। चेंज कहाँ आया है? यहाँ पे, जो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो, समझो, यहाँ से सेलर्स नीचे आए। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, ये लो था, इस कैंडल का लो था, यहाँ पे नीचे आया तो ये, ठीक है, लोएस्ट यही थी। इसने क्या किया, इसका हाई ब्रेक किया इस कैंडल ने। ठीक है, अगर ये यहाँ से सीधा चली जाती तो हम ऐसे मार्क कर देते, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे ये ऊपर गई। ठीक है, इस कैंडल का लो मार्क किया, मतलब ब्रेक किया, और ये नीचे आ गई। तो हम इसको इस तरीके से मूवमेंट को ले लेंगे। फिर लास्ट कैंडल कौन सी हुई हमारे लिए? ये वाली, जिसका लो सबसे नीचे है यहाँ पे। ठीक है, उसका हाई ब्रेक किया किसने? इस रेड कैंडल ने। ओके, तो इसने ब्रेक करके नीचे इसको बॉडी के थ्रू ब्रेक कर दिया। ठीक है, ऊपर से ये स्विप कर ले जाए, ये बॉडी के थ्रू ब्रेक करके थोड़ा ऊपर चली जाए, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे जा रही है तो फिर ब्रेक करने, मतलब ब्रेक करना चाहिए उसको बॉडी के थ्रू। ठीक है, तभी हम उसको मार्क करेंगे। जैसे यहाँ से देखो, ये नीचे आए, ये इसका मतलब लोएस्ट था, लो पॉइंट था। ठीक है, इस कैंडल का हाई लिया इसने। ठीक है, इस कैंडल ने ब्रेक किया, मतलब ये ब्रेक किया, उसको हाई लिया, मतलब ये समझ लो आप। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे गिनेंगे फिर अपन, और इसका जैसे ही ब्रेक किया बॉडी के थ्रू नीचे की साइड ऐसे, तब हम इसे लोअर हाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोअर हाई। तब हम इसको एक लेवल मानेंगे। ठीक है, अभी आप समझ रहे होंगे। ओके, आज ये माउस थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, पर चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि माउस मैंने चेंज किया है, पहले वाला ख़राब हो गया था। ओके, तो अभी हमारी जो हमने मार्क किया है वो इस तरीके से अभी मार्क हुआ है, ये देखो। ठीक है, अभी हमारी इस तरीके से हमने पोजीशंस देखी है, इसको बॉडी के थ्रू इसने ब्रेक किया तो ये। ठीक है, तो ये मैंने आपको इतना बताया, और आगे चलते हैं। अभी अब नीचे चलते हैं। अब देखो यहाँ क्या हुआ है। यहाँ तो खैर आप लोगों को वैसे भी समझ आ रहा है। देखो, जहाँ समझ नहीं आए वहाँ मुझे बताने में ज़्यादा, क्योंकि देखो ये जो जगह है यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यू, देखो बहुत से लोग ये ग्रीन कैंडल्स को देख के खाली ऐसे मार्क कर देते हैं। ठीक है, अभी तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन कई जगह ऐसा होता है जब ये ग्रीन कैंडल भी बनी होती है, लेकिन वो एक लेवल नहीं होता। ठीक है, वो लेवल नहीं होता। यहाँ पे खैर अभी तो ये एक लोअर हाई है आपका। अभी सेलर्स नीचे आए यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ से बायर्स आपके ऊपर निकले। ये तो आपको सबको दिख रहा है कि यहाँ से पहले सेलर्स नीचे आए हैं, रेड कैंडल्स आई है, फिर बायर्स आए हैं। इसका जैसे ही बॉडी के थ्रू ब्रेकआउट हुआ, बॉडी के थ्रू ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे बॉडी ब्रेक कर रही है। ठीक है, अगर विक ब्रेक करती है ऐसे और ऊपर रह जाती, जैसे ग्रीन कैंडल की विक ऐसे रह जाती, तो वो ब्रेकआउट नहीं माना जाता। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे सेलर्स नीचे आए, और यहाँ पे ये एक लोअर हाई बन गया। ठीक है, इसके बीच में देखो एक चीज़ और हुई है। जैसे कई लोग इसको ऐसे भी गिन लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक बीच में ग्रीन कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे गिन लेते हैं इसको, जैसे, एक मिनट रुको, इसको ऐसे गिन लेते हैं इस तरीके से। फिर बीच में एक ग्रीन कैंडल आ गई, इसको भी ऐसे मार्क कर लेंगे वो। ठीक है, तो ये चीज़ वो मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, जबकि ऐसा है ही नहीं यहाँ पे। ये मूवमेंट देखो, यहाँ ग्रीन कैंडल को देखते हुए वो मार्क कर देते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये डायरेक्ट नीचे आया है। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट नीचे आया है। और ऐसा क्यों हुआ है? देखो,
यहाँ पे मान लो अगर ये सेलर्स नीचे आए, ये ग्रीन कैंडल का लो आप ये देख रहे हो, ये ऐसा ही होता, लेकिन इसका हाई ले लेते अगर ये वाले सेलर्स इस तरीके से, ठीक है, मतलब ऊपर से ब्रेक तो करना चाहिए इसको, इसका बॉडी के थ्रू या विक के थ्रू हाई ले लेते इसका, और फिर नीचे आके ये ब्रेकआउट दे देते ऐसे, तब हम इसको ऐसे गिन सकते थे, तब ये मूवमेंट होती, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, किसी ने किसी का हाई नहीं लिया है, ये डायरेक्ट नीचे आए हैं यहाँ तक, ठीक है। तो फिर कोई पूछेगा ये सेलर्स कैसे आए, तो उसका भी जवाब है मेरे पास। देखो यहाँ पे ये मूवमेंट देखो, यहाँ नीचे आए सेलर्स, फिर इस एरिया से बायर्स ऊपर गए, ओके, फिर यहाँ से सेलर्स नीचे आ गए, तो आपका इस लेवल का तो ब्रेकआउट हुआ अभी अभी, किसका, इस लेवल का, ठीक है। तो इसका क्या रीटेस्ट हुआ है दोबारा, रीटेस्ट मतलब क्या, बायर्स मतलब ये क्या, ये कैंडल यहाँ पे आके दोबारा यहाँ से सेलर्स आए हैं, नहीं, ठीक है, रीटेस्ट नहीं हुआ इसका। अगर ये ऐसे रीटेस्ट करके जाती तो ये काम नहीं करता, ठीक है, मतलब तब हम इसको नहीं लेते, काम करता नहीं करता खैर वो तो मार्केट के ऊपर है, बाकी तब हम इसको ऐसा लेवल नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये इसने रीटेस्ट नहीं किया, ये डायरेक्ट ब्रेक करके और नीचे चली गई, ठीक है। तो फिर उसके बाद आए यहाँ पे आपके बायर्स, फिर आपके बायर्स आए और देखो ये था वो लेवल, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि इसी लेवल से आ जाए, और एरिया की तरह मान लो इसको पूरा कि ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये सेलर्स का है आपका, ठीक है, और इसी के अंदर और देखना चाहो तो और भी देख सकते हो एरिया के रूप में, लेकिन इसमें कुछ है नहीं ऐसा, ओके। यहाँ पे बस एक बीरिश एंगल्फिंग बना हुआ है तो उसका एक टॉप लेवल लिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अभी हम मार्क करने की बात कर रहे हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ क्या हुआ, अब देखो आगे क्या हुआ है, यहाँ से सेलर्स नीचे आ गए थे पूरे, तो ये लोअर हाई बन गया आपका, इसको ब्रेक कर दिया इसने, ठीक है, और ये क्या बन गया, फिर ब्रेक करने के तुरंत बाद लोअर लो, ठीक है, ये लोअर लो बन गया, ठीक है। फिर यहाँ से बायर्स ऊपर गए, अब देखने को मिलेगा आपको थोड़ा सा चेंज, फिर यहाँ से बायर्स ऊपर गए, फिर यहाँ से सेलर्स ने नीचे आके इसको ब्रेक कर दिया। अब क्या बताओ, अब क्या बॉडी के थ्रू ब्रेक किया है, बिल्कुल नहीं, विक के थ्रू ब्रेक किया है, तो क्या ये लेवल होगा, बिल्कुल नहीं, ये लेवल नहीं होगा, ठीक है, ये लेवल नहीं होगा, लेवल हमारा यही है, लेवल हमारा लोअर हाई अभी भी ऊपर ही है, ठीक है, जहाँ से सेलर्स आए हैं ऑलरेडी, ओके, लेवल वहीं पे ही है। अगर अगर यहाँ पे ऐसा होता, देखो ये ब्रेक किया, यहाँ से बाहर से ऊपर गए, अगर ऐसा होता इसका ब्रेकआउट ऐसे बॉडी के थ्रू हो जाए, ये सब बॉडी के थ्रू ब्रेकआउट हो जाता, ठीक है, तब हम इसको लोअर हाई ले सकते थे। फिर आप बोलोगे ये काम करेगा, ओके, कोई ज़रूरी नहीं है काम करेगा, वो डिपेंड करता है जो प्रेजेंट कैंडल चल रही है उसके ऊपर डिपेंड करती है सारी चीज़ें कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। और उन चीज़ों के भी 70 to 80% चांस ही रहते हैं काम करने के, कभी कभी तो 50%, 60%, ओके, ये एक्यूरेसी भी आती है, मेरी खुद की भी आती है, ठीक है। ज़्यादातर एक्यूरेसी रहती है मेरी 70%, कभी 60 भी हो जाती है, कभी 80 भी हो जाती है, ओके, ज़्यादातर इतना ही रहता है। 100% तो कभी निकल गया तुक्केबाजी में तो हो गया, वरना ऐसे नहीं आती जल्दी 100%, ठीक है। और 100% ढूंढने की कोशिश भी मत करो, ओके। तो अभी आप ये समझ गए होंगे कि लोअर हाई अभी भी यहीं पे है, इसके नीचे ब्रेक नहीं हुआ है, तो यहाँ से बायर्स ऊपर गए, इसको ब्रेक नहीं कर पाए, इसके नीचे खाली विक निकाली उन्होंने, ठीक है, इसको ब्रेक नहीं कर पाए, इसके नीचे खाली विक निकाली और रिजेक्शन ली, और यहाँ पे जैसे ही कोई पैटर्न वगैरह बनाए, जैसे सेलर्स की कैंडल है उसको बायर्स ने कवर कर लिया, अब ये ऊपर जाने का इंडिकेशन हो गया इसके, तो ऊपर कहाँ तक गया, यहाँ तक, ठीक है। फिर वहाँ से सेलर्स आ गए, तो अभी देखो, अभी जैसे यहाँ से अब क्या हुआ है, यहाँ तक का मूवमेंट हो गया था हमारा, इस जगह तक का, ठीक है, ये लास्ट लो था, फिर यहाँ से बायर्स ऊपर गए, फिर यहाँ से सेलर्स ने आके इसको डायरेक्ट ब्रेक किया और ये यहाँ तक है, ठीक है, कोई भी बीच में लेवल नहीं है। फिर बीच में सोचोगे ये लेवल नहीं है तो ये रेड कैंडल्स क्यों आ रही है, वो आती है, देखो डीप में घुसोगे ना मार्केट में और तो पता चलेगा ये लेवल इनका आना भी ज़रूरी है, ओके। तो अभी ये समझो इसका ब्रेकआउट हुआ है तो आपका ये लोअर हाई बना है और बॉडी के थ्रू ब्रेकआउट हुआ है,
बॉडी के थ्रू ज़रूरी है, ठीक है। तो लेवल कहाँ है हमारे लिए भी, जो देखो एक्सट्रीम लेवल तो अभी जो दिख रहा है वो तो यही है, ठीक है। और एक ये है, ठीक है, ये कैसे है, ओके, ये तो आपको पता ही होगा कैसे है, ओके। ये लेवल आपको पता है कैसे है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया लेकिन रीटेस्ट नहीं किया, तो लेवल ही हुआ ना, ठीक है दोस्तों। तो अभी चलिए आगे देखते हैं, ओके। यहाँ पे तो ये और नीचे जाके काफ़ी चीज़ें हुई है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी यहाँ देखते हैं जितने, अब देखो यहाँ क्या हुआ है। यहाँ होती है थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न, ये जो चीज़ें होती है ना, ऐसी कैंडल्स बनती है वहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है, ऐसे सीधे आती है उसमें तो नहीं होती, ओके। अब ये ग्रीन कैंडल्स को मैं नहीं ले रहा, वो आपको पता होगा क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि मैंने पीछे बताया था, ठीक है। अब यहाँ से बायर्स ऊपर गए, ठीक है, अब यहाँ से बायर्स ऊपर गए, अब कई लोग इसको ऐसे ले लेंगे, ओके। फिर यहाँ से बायर्स ऊपर गए यहाँ तक, फिर कई लोग इसको ऐसे देख लेंगे, ठीक है, लेकिन मैं इसको नहीं देख रहा ऐसे, उसकी वजह है, उसकी वजह यह है, देखो यहाँ से बायर्स आराम से ऊपर गए, ठीक है। ये कैंडल, इसका हाई एरा, लो एरा, ठीक है। अब इसके अंदर है ये मूवमेंट, इसके अंदर रह गई ये सारी मूवमेंट, ये रेड ग्रीन जो भी बना है ना, ये इस कैंडल के अंदर है, इस बड़ी कैंडल के। ब्रेकआउट कब हुआ, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ। अब इसको आराम से देखोगे ना इस कैंडल को, तो ये इस तरीके से, जैसे ये वाली छोटी ग्रीन कैंडल, फिर ये वाली ग्रीन कैंडल, फिर ये वाली ग्रीन कैंडल, ओके। अब ये मूवमेंट तो कहाँ रह गई, इस कैंडल के अंदर सारी, तो मैं इस कैंडल को बनाऊंगा अब डायरेक्ट, तो मतलब ये मूवमेंट पूरी सीधी है, इसमें कोई भी लेवल नहीं है बीच में, इसमें कोई भी लेवल नहीं है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ यहाँ तक, ठीक है। वैसे तो यहाँ तक ले सकता हूँ क्योंकि अब देखो ये ग्रीन कैंडल के अंदर ही है ये दोनों रेड कैंडल, इसलिए ओके, इसने थोड़ा सा विक से किया है इसको ब्रेक, देखने दो, ओके। इसने विक से ब्रेक किया है इसको, जूम करते, ये देखो इसने विक से यहाँ पे ब्रेक किया है, तो इसको अपन यहाँ से मान लो पीछे से जो भी था यहाँ तक ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसका हाई आ गया यहाँ पे, तो यहाँ तक ले लो, ठीक है, लेकिन इतना आपको काम आएगा नहीं है, ओके। आपको तो वो लेवल दिखना है जो क्लियर है, ओके। ऐसे नहीं, जहाँ पे समझ नहीं आ रहा ना वहाँ नहीं लेना, ठीक है। और यहाँ से फिर डायरेक्ट आया है नीचे, कोई लेवल वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्ट आया है। फिर उसके बाद ये तो आपकी सिंपल मूवमेंट है जो हर कोई गिनता है, जैसे यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, ये तो आप वैसे भी लगाते ही आए हो, ओके। मैं वो चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो आपको भी कई लोगों को मतलब समझ नहीं आती ठीक से, बाकियों को तो पता होगी खैर ये सब चीज़ें, ओके। अब देखो क्या इसके नीचे लो लगा, इसके नीचे लो लगा पाएगा ये, जो सेलर्स आए यहाँ पे तो मूवमेंट बनी है, इसके अंदर वाली मूवमेंट को भी देखना है, ठीक है। इसके अंदर भी मूवमेंट है, ये इसके अंदर का लोअर हाई है, ठीक है। लेकिन जो हम बाहर से देख रहे थे, क्या उसके नीचे लो लगा है, बिल्कुल नहीं, उसके नीचे सिर्फ विक के थ्रू लो लगा है, ठीक है। बॉडी से ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो ये कोई अच्छे लेवल नहीं है, ठीक है। ये कोई ज़्यादा अच्छे लेवल्स नहीं है क्योंकि सेलर्स तो ब्रेक कर ही नहीं पाए ना, ओके। अब देखो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ से बायर्स ऊपर गए, ठीक है। अब ये क्यों यहाँ पे सेलर्स आए हैं, क्योंकि इस लेवल की वजह से, ये यहाँ पे लेवल्स वगैरह है ना, इनकी वजह से गैप भी है, ये गैप आ गया, ठीक है, इस गैप की वजह से, ठीक है। ये गैप वगैरह के कॉन्सेप्ट है, ये आप एसएमसी में मतलब पढ़ सकते हो, ओके। एसएमसी वगैरह में होते ही, हालांकि मैं ट्रेड करते टाइम भी थोड़ा बहुत देख लेता हूँ उनको, वरना प्राइस एक्शन पे मैं करता हूँ ज़्यादातर ट्रेड तो, और मैं कोई एक सेटअप पकड़ लेता हूँ, ठीक है। अब तो खैर प्राइस एक्शन मतलब या फिर एसएमसी ऐसा कुछ दिमाग में रहा नहीं है, ओके। पहले रहा करता था ये सब कुछ, अब तो मतलब एक बार आप सीख लेते हो सारी चीज़ें तो आप अपने खुद के कॉन्सेप्ट बना सकते हो, ठीक है। खुद अपना एक नज़रिया बन जाता है आपका मार्केट को देखने का, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ, ओके। कभी गैप देख लेता हूँ, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से बायर्स ऊपर गए, लेकिन इस लेवल के मतलब ये जो
बायर्स का मूवमेंट आया था, फिर यहाँ सेलर्स आए थे। तो इस जो ये जो एरिया है जहाँ से ये वाला, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे सेलर्स आए हैं। और इसके अंदर भी देखोगे तो यहाँ पे एक गैप है, उसकी वजह से सेलर्स आए आपके, ठीक है। तो ये चीज़ हुई, यहाँ से बायर्स ऊपर गए, लेकिन अगेन क्या हुआ, इसके नीचे तो फिर भी लो नहीं लगा पाए वो बॉडी के थ्रू, ठीक है। इसके नीचे तो बॉडी के थ्रू लो लग ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, ये जो जगह हो गई ना ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक बार पहले भी नहीं लगा पाए लो, दूसरी बार भी फेल हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो जैसे ही यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, उसके बाद देखो मार्केट कैसे रॉकेट बन गई, ठीक है। तो ये जगह होती है ट्रेड करने के लिए अप डायरेक्शन में। मार्केट एक बार फेल हो जाए, दूसरी बार फेल हो जाए, यहाँ पे कोई पैटर्न बन जाए अच्छा, यहाँ ट्रेड करो आराम से इसके अंदर, ठीक है। तो ये जगह होती है ट्रेड करने के लिए। और अब तो यहाँ पे आ ही गए हैं अपन, और ये जो सेलर्स आए ना आपके, ये भी यहाँ पे देखो, ये एक गैप की वजह से आए हैं, ये यहाँ पे एक गैप है। अब कई लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इस लेवल की वजह से आए हो, ठीक है। सबका अपना नज़रिया है इस मार्केट को देखने का, कई तरीके से पढ़ा जा सकता है इस मार्केट को, ओके। कोई एक पर्टिकुलर, जिस तरीके से भी आप प्रॉफिट बनाना चाहो, कोई इंडिकेटर से प्रॉफिट बना रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर प्रॉफिट बनना चाहिए, बस चाहे वो इंडिकेटर से बनो, चाहे प्राइस एक्शन से, चाहे एसएमसी, चाहे सीटी, चाहे जो भी मेथड हो, कोई भी मेथड। चाहे आप मोमेंटम देखते हो कि मोमेंटम आ रहा है, एक ग्रीन कैंडल आ गई, फिर नेक्स्ट रेड पे लगा दो, ठीक है। जैसे यहाँ मोमेंटम, फिर ग्रीन, तो फिर नेक्स्ट रेड पे लगा दो। तो ये चीज़ें भी देखी जा सकती है, पर मनी मैनेजमेंट यूज़ करना होता है इन चीज़ों में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो आप कुछ भी बना सकते हो यहाँ पे, 2 मिनट मतलब लगती है यहाँ पे देख के, जिसने ज़्यादा देखा है ना मार्केट को, वो देखो कॉन्सेप्ट बनाना और बहुत ज़्यादा सीख लेना और प्रॉफिटेबल होना बहुत अंतर होता है, ओके। ये बिल्कुल नहीं है कि आप सारी डिटेल्स मार्केट की देख लोगे तो प्रॉफिटेबल बन जाओगे, सब बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, भूल जाना ये चीज़, ओके। बहुत सिंपल तरीके से भी प्रॉफिट बनाया जा सकता है, बहुत आराम से, ओके, मनी मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए। हालांकि बस बाइनरी में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे मनी मैनेजमेंट कोई प्रॉपर है नहीं, इसलिए, ओके। कंपाउंडिंग के सिवा तो मुझे कोई दूसरा लगता नहीं, बाकी मनी मैनेजमेंट कोई प्रॉपर है नहीं यहाँ पे, जैसा कि फॉरेक्स वगैरह में होता है। फॉरेक्स वगैरह में आप पोजीशंस को कट कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे 100 लगाओ तो 80 मिलता है, वो वाला सीन है, ठीक है। तो इतना मार्केट को अभी एनालाइज किया है, ओके। अब देखो ये गैप है, यहाँ पे गैप से ये मार्केट नीचे गिर रही है, लेकिन ट्रेड करने वाली जगह कौन सी थी, ये जो जगह थी ना, ये ट्रेड करने वाली थी अपने लिए, आराम से यहाँ तक किया जा सकता था, जो एक्सट्रीम लेवल था वो ऊपर वहाँ तक किया जा सकता था। यहाँ क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे सेलर्स फेल हुए हैं, कई बार फेल हुए हैं यहाँ पे नीचे लो लगाने में, ठीक है। यहाँ पे नीचे लो लगाने में कई बार फेल हुए हैं, ये देखो इसके नीचे नहीं लगा पाए, एक बार फेल हो गए, फिर ऊपर गए, फिर इसके नीचे लो नहीं लगा पाए, फिर फेल हो गए, ठीक है। और फिर यहाँ पे जैसे ही पैटर्न बना अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगाओ ऊपर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस लेग में आराम से बायर्स के साथ जाया जा सकता है, ओके। यहाँ पे बायर्स के साथ अपन जा सकते हैं आराम से, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर कैंडल्स फिर बायर्स की ही बनती है, लेकिन बस थोड़ा और टारगेट्स वगैरह का ध्यान होना चाहिए, ठीक है। वरना कब मार्केट घूम के ऐसे रेड बनाएगी और आप बाइंग करते ही रह जाओगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। अभी इस लेग में बात की जाए लेवल्स लगाने की, तो यहाँ से बायर्स ऊपर गए, ठीक है। अब देखो इस कैंडल का लो लिया, थोड़ा सा जूम करते हैं तब बताते हैं, आपको समझ आएगा। यहाँ से बायर्स ऊपर गए, इस कैंडल का लो लिया, विक ले ली, मतलब बॉडी, मतलब विक से नीचे का लो ले लिया, फिर ऊपर जाके बॉडी के थ्रू ब्रेक कर दिया ऐसे, ठीक है। तब ये बना आपका, ये आपका एक लेवल है, ठीक है। अभी फिर ऊपर गए, फिर इसके नीचे से इसने बॉडी के थ्रू ब्रेक किया, ऊपर जाके बॉडी के थ्रू, नीचे से विक से भी ब्रेक करे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ पे किया है, लेकिन अप डायरेक्शन में तो ऊपर बॉडी के थ्रू ब्रेक करना, बॉडी का क्लोज करना ज़रूरी है,
ठीक है, तो फिर यहाँ पे सेलर्स नीचे आए, फिर यहाँ से बायर्स ऊपर गए, ये चीज़ हुई है। तो ये लेवल्स है आपके अभी, ठीक है। लेवल्स कौन कौन से, ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल है। ओके दोस्तों, यहाँ पे जब भी तो दिक्कत आ रही है कैंडल को, ये देखो, ठीक है, ये लेवल है, नीचे का ये वाला लेवल है, और उससे नीचे ये एंगल्फिंग का ये तो है ही, ये भी लेवल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ओके, और ट्रेड तो मैं फिर अभी करने नहीं वाला, क्योंकि 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है, मुझे पता ही नहीं चलता कि समझाने में कब 20 मिनट निकल जाते हैं, ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो ट्रेड अपन अब अगली वीडियोज़ में जब भी करेंगे, ओके, एक आधी वीडियो मैं ऐसी भी बना दिए करूँगा जिसमें आपको बार बार मैं ऐसी चीज़ें समझा दूँ, स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है, तो वो थोड़ा आपके लिए सही रहेगा। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ी बहुत ऐसे कोई भी चार्ट को लेके मैं समझा दूँ तो, ठीक है, आप समझ पाओगे अच्छे से। और मैं नए कॉन्सेप्ट्स आपके लिए ऐड करने की कोशिश करूँगा, जैसे ये गैप्स वाले, ठीक है, ये गैप है, तो वो भी आपके लिए ठीक रहेगा। गैप हो गया, फिर ये लेवल हो गया, ठीक है, और ये लिक्विडिटी वगैरह जो भी है, तो इनको भी देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं पूरा एसएमसी फॉलो नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं अपने ही कॉन्सेप्ट्स जो मेरे दिमाग में है वो मैं यूज़ करता हूँ। ओके, तो मैं पूरा एसएमसी वगैरह कुछ नहीं देखता हूँ, ये इंड्यूसमेंट मतलब बहुत से लोग जानते होंगे आप में से, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट, ये सब मैं नहीं देखता हूँ। मैं सिर्फ लिक्विडिटी की तरफ जाता हूँ, ठीक है, जिधर लिक्विडिटी की तरफ मतलब फॉरेक्स मार्केट में जिधर लोगों के ऑर्डर्स वगैरह लगे हुए होते हैं उधर, वैसा कुछ, ठीक है, लिक्विडिटी देख के काम करता हूँ मैं बस, तो मेरे थोड़े कॉन्सेप्ट्स अलग है, ठीक है दोस्तों। तो अब मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, और जिसको सिग्नल वगैरह चाहिए, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज्वाइन कर लो चैनल को, ठीक है दोस्तों, तो बाय।